स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। आप सब लोगों को पता ही है रिटेनिंग वॉल होती क्या है। तो उसका हमें डिज़ाइन करना है। रिटेनिंग वॉल वाटर या फिर सोयल इनको जो है सपोर्ट करने के लिए, स्लाइडिंग को रोकने के लिए यूज़ की जाती है या फिर स्टोर करने के लिए। अब जो है रिटेनिंग वॉल में पहले देखो पार्ट कौन कौन से बनते हैं। रिटेनिंग वॉल में सबसे पहले आता है ये बेस पार्ट, ठीक है। ये होता है स्टेम। स्टेम के एक तरफ होता है बैकफिल, जहाँ पर सोयल या वाटर को स्टोर करते हैं। इसके नीचे का पार्ट देखो, जो स्टेम के नीचे है वो होगी विड्थ ऑफ स्टेम। जो बैकफिल के नीचे उसको बोलते हैं हील, और जो स्टेम के दूसरी तरफ है उसको बोलते हैं टोय, ठीक है। अब ये देखो, ये एंगल बनाया हुआ है। बैकफिल अगर टॉप ऑफ द स्टेम तक है तो उसे बोलेंगे बैकफिल। अगर ये इससे ऊपर चला जाता है तो इसको बोलते हैं सरचार्ज, ठीक है। ये हमारी हाइट है ग्राउंड लेवल से स्टेम के टॉप तक की। यहाँ से लेके नीचे तक फाउंडेशन, ये डेप्थ। फिर टोटल हाइट क्या हो जाएगी, इसको इसमें प्लस करके ये हमारी टोटल हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट है इसके। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इस पूरे जो रिटेनिंग वॉल है इसकी डायमेंशन निकालने का, ठीक है। गिवन आपको क्या क्या होगा, सबसे पहले यूनिट वेट ऑफ सोयल आपको गिवन होगा, फिर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल आपको गिवन होगा, फिर हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल H1 गिवन होगा, मतलब यहाँ से लेकर इस तक सोयल तक, इस हाइट, ये वाली हाइट आपको गिवन होगी। एंगल ऑफ इंटरनल फ्लैक्शन गिवन होगा, सेम होता है ये। फिर होता है बैकफिल, आपको गिवन होगा ये बैकफिल, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकालनी है। आपको सिर्फ एक चीज़ गिवन है जिससे आप सारी डायमेंशन निकालोगे, वो है ये हाइट, सोयल से लेकर टॉप ऑफ द स्टेम तक की हाइट, ठीक है। ये हाइट आपको गिवन है। सबसे पहले निकालेंगे इसकी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, DF की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, SBC डिवाइडेड बाय गामा इंटू KA स्क्वेयर, ठीक है। KA एक्टिव प्रेशर, आपने ये पढ़ा होगा सोयल में, डायरेक्ट फॉर्मूला था 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ऐसे ही यहाँ पे KP था पैसिव प्रेशर, उसमें क्या था 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव, याद होगा आप लोगों को। SBC सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, ये आपको गिवन है, गामा आपको गिवन है। ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, DF की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको DF मिल गया। अब टोटल हाइट क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आपकी हो जाएगी टोटल हाइट, ठीक है। अब निकालते हैं विड्थ ऑफ बेस स्लैब, ठीक है। बेस स्लैब कौन सी होगी, ये वाली, ठीक। तो B की वैल्यू निकालनी है, ये वाली विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये कैसे निकलेगी, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपका 0.5 इंटू H क्या है, टोटल हाइट। टोटल हाइट का 0.5 कर देंगे, 50%, वो हो जाएगी आपकी B की वैल्यू, ओके। अब आता है टोय प्रोजेक्शन, ये हो रहा टोय, ठीक है। टोय को निकालने के लिए क्या है, ये B है आपकी टोटल लेंथ, टोटल विड्थ, इसका कुछ हिस्सा है टोय। ये कितना होता है 0.3 ऑफ B का 0.3 होता है टोय, ठीक है। अब बता विड्थ ऑफ स्टेम, ये वाली विड्थ कैसे निकलेगी, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब और विड्थ ऑफ स्टेम दोनों इक्वल होंगी। ये होती है थिकनेस ऑफ बॉटम की स्लैब की, बेस स्लैब की, ये होती है विड्थ। तो कैसे निकलेगी H/12, H क्या है आपका टोटल हाइट, इसको डिवाइड कर दें 12 से, ये आपका निकल जाएगा ये वाली विड्थ। अब टोय आपको पता है, ये आपको पता है, हील आप निकाल लोगे B में से माइनस करके। तो आपको सब कुछ मिल गया, ये हाइट मिल गई, ये हाइट मिल गई, ये हाइट मिल गई, ठीक है। T, ये विड्थ और ये थिकनेस दोनों सेम रहेंगी, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब और विड्थ ऑफ स्टेम। विड्थ ऑफ स्टेम जितना ये होगा उतनी ही थिकनेस होगी,
ठीक है, निकल गया आपकी सारी डायमेंशंस। अब सेकंड स्टेप आपका लोड एंड मूवमेंट कैलकुलेशन। तो लोड एंड मूवमेंट कैलकुलेशन इन 4 चीज़ों का होगा, बैकफिल का, इस वाले बैकफिल का, फिर इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का, फिर इस ट्रायंगुलर सेक्शन का, और फिर इस बेस का। ठीक है, तो क्या निकाल रहे हैं हम? मूवमेंट। और मूवमेंट क्या होता है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले हम लोड निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मूवमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। उसके बाद आते हैं हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? 1/2 KA गामा h स्क्वायर। सब आपको पता है, h पता है, गामा पता है, K पता है। फिर होती है ओवर टर्निंग मूवमेंट, ये कितनी होगी? PH/3। h आपको पता है, निकल जाएगी। ठीक है, अब प्रेशर और ओवर टर्निंग मूवमेंट है क्या? आपकी बैकफिल है, ये बैकफिल क्या करेगी? स्टेम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, वो प्रेशर होगा PH, ये प्रेशर। और ओवर टर्निंग मूवमेंट क्या होती है? ये बैकफिल है, ये इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। तो क्या होगा? ऐसे प्रेशर आएगा तो ये ऐसे ओवरटर्न कर सकती है, रिटेनिंग वॉल फेल हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे टर्न होकर उल्टी हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्न ओवर टर्निंग मूवमेंट चाहिए होती है कि वो सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ वैल्यू निकल गई। ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट आप इसको पुट करके निकाल सकते हो। अब आपके नेक्स्ट स्टेप पे चेक फॉर सेफ्टी। अब हमें सेफ्टी चेक करनी है कि रिटेनिंग वॉल हमारी सेफ है या नहीं। सेफ जब जानेंगे जब हमें पता होगा कि फेल कैसे कैसे होती है। ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, ये फेल कैसे कैसे होगी? एक तो ओवर टर्निंग की वजह से, जो मैंने आपको बताया, यहाँ बैकफिल है, ये प्रेशर डालेगा और ये ऐसे घूम सकती है। ठीक है, तो ये ओवर टर्निंग। दूसरा, ये प्रेशर डालेगा और ये जो है हमारे नीचे सोइल से पीछे की तरफ खिसक सकती है, स्लाइड हो सकती है। ठीक है, ये दो जो है इसकी सेफ्टी है, जिस तरीके से फेल हो सकते हैं, इनकी सेफ्टी हमें चेक करनी है। तो पहले आते हैं ओवर टर्निंग की वजह से। तो ओवर टर्निंग की सेफ्टी चेक करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है F1 = 0.9 समेशन ऑफ MS डिवाइडेड बाय M0। ये ज़्यादा होना चाहिए 1.4 से। अब ये क्या क्या चीज़ है? MS तो है ये जो मूवमेंट्स आएंगे इन सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ है दूसरी? M0 है ये ओवर टर्निंग मूवमेंट। तो ये चीज़ें पुट करना, फिर देखना ये ग्रेटर देन 1.4 आया या नहीं आया। अगर ये आ जाता है तो ये आपका सेफ हो जाएगा, अगर नहीं आता तो अनसेफ हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं स्लाइडिंग। अब क्या होगा? बैकफिल प्रेशर डालेगा स्टेम के ऊपर, तो आपकी जो रिटेनिंग वॉल है वो स्लाइड कर सकती है पीछे की तरफ। तो इसकी सेफ्टी हमें निकालनी है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.9 म्यू समेशन ऑफ W डिवाइडेड बाय PH। समेशन ऑफ W क्या है? समेशन ऑफ W है ये लोड। जो आप यहाँ पे लोड निकालोगे इन सबको प्लस करेंगे, ये है समेशन ऑफ W। ठीक है, म्यू क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सोइल एंड कंक्रीट। जो आपका नीचे वाला पार्ट है रिटेनिंग वॉल का, उसके और सोइल के बीच में फ्रिक्शन, म्यू। PH हॉरिजॉन्टल प्रेशर, कौन सा? जो हमारा बैकफिल लगा रहा है स्टेम के ऊपर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ पुट करो। फिर देखो ये 1.4 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो सेफ है, अगर ज़्यादा नहीं आती तो अनसेफ है। जब स्लाइडिंग अनसेफ हो जाती है तो इसको सेफ करने का एक तरीका होता है, वो क्या? हम एक की बना देते हैं, किसके नीचे? स्टेम के जस्ट नीचे सोइल में। क्या करेगी? स्लाइडिंग को हटाएगी, इसकी स्लाइडिंग नहीं होने देगी। ठीक है, तो अब इसका डिज़ाइन चाहिए हमें की का, तो इसके लिए हम निकाल दें F2 = 0.9 म्यू, ये फॉर्मूला लगा के। इसके अंदर हमें ये A निकालना होता है। A क्या होता है हमारा? ये डेप्थ।
कि कितनी डेप्थ तक हमें जो है की बनानी है, क्योंकि हमें विड्थ तो हमें पता है जितनी स्टेम की होगी वही आपकी इसकी होगी की। तो हमें सिर्फ इसकी डेप्थ निकालनी है। तो डेप्थ निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे। अब इसके अंदर एक नई चीज़ आ जाती है, वो है ये पी नोट डैश। ठीक है, ये क्या होती है, ये नेक्स्ट स्टेप में है, एक बार इसको समझो पहले। ये डायग्राम तो ये डायग्राम कैसे बनाया, सबसे पहले हमें निकालना मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, समेशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई बी 1 + 6E डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, डब्ल्यू आपको पता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू, बी आपको पता है, बी आपको पता है, सिर्फ ई नहीं पता। ई क्या होता है आपका, ई होता है एसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसको कैसे समझोगे, मान लो कोई कॉलम है हमारा, ठीक, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये जो कॉलम की सीधी लाइन है इसके ऊपर ही लोड लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एक लोड यहाँ लगा हुआ है, कॉलम ये है लेकिन लोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सीधी से लोड की सीधी तक की डिस्टेंस को ई, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो अब ई हमें फाइंड आउट करना है। ई के लिए b/2 - x, x क्या है, ms - m0 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ w। तो यहाँ से x निकालो, x को यहाँ पे पुट करो, e निकलेगा, e को यहाँ पुट करो, मैक्सिमम प्रेशर निकल के आएगा, वो लिख देना यहाँ पे। फिर मिनिमम प्रेशर, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, वो लिखना यहाँ पे। ओके, अगर ये मिनिमम प्रेशर माइनस में आ जाए तो हम इसको प्लस में काउंट करेंगे, क्योंकि प्रेशर माइनस में नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पी मिनिमम। अब आपके पास पी नोट है, पी मिनिमम है, पी मैक्सिमम है, तो आप पी नोट और पी नोट डैश निकाल सकते हो इंटरपोलेशन करके। कैसे, 0 पे वैल्यू है पी मिनिमम एंड कुछ बी पे वैल्यू है पी मैक्सिमम, तो हमें पी नोट निकालना है, कितना डिस्टेंस है इस पे निकालो, फिर इसको निकालो। तो ये देखो, ये लिखा हुआ पी ओ डैश, वो ये है। पहले आप ये निकालोगे, इसको पुट करोगे इसमें, फिर ए वैल्यू निकालोगे, तो हमारा यहाँ डिज़ाइन होगा शियर की का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका कैलकुलेशन ऑफ डी AST एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्या है आपका, डी है आपकी इफेक्टिव डेप्थ, ये वाली कवर को हटा के जहाँ पर हमें रिइंफोर्समेंट होती है वहाँ से। ठीक है, तो मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है सबसे पहले। एम निकालने का फॉर्मूला है KARH/3, ये सब आपको पता है, पुट करो, वैल्यू निकालो। अल्टीमेट मूवमेंट, इसको 50% इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, अब MU अल्टीमेट मूवमेंट क्या होता है, अब हमें निकालनी है डी, फाइंड आउट करना है इफेक्टिव डेप्थ। तो डी निकालने के लिए MU = 0.138 FC के B/d³। फॉर्मूला लगाओ, MU आपको पता है, FC के आपको पता है, B आपको पता है। B हम हमेशा डिज़ाइन करेंगे 1000 mm के लिए, कहीं भी यूज़ करोगे B विड्थ इतनी ही करोगे, स्टैंडर्ड है ये, कोई भी डिज़ाइन करते हैं हम तो 1000 mm के लिए ही करते हैं, जहाँ पे गिवन नहीं होती विड्थ। ठीक है, तो इसको पुट करो, डी निकल जाएगा आपके पास। डी निकलने के बाद फॉर्मूला MU दूसरा लगाना है 0.87 F/AST/D, यहाँ से AST को फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक, फिर उसको सोल्व करके आपको AST की वैल्यू मिलेगी। AST आने के बाद क्या करोगे, बार एज्यूम करोगे, कौन सी बार यूज़ कर रहे हो और स्पेसिंग निकाल दोगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगी ये बार, स्पेसिंग। फिर उसके बाद AST डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये कैसे निकलेगी, 0.12 डिवाइडेड बाय 100, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, B/B स्टेम एवरेज। एवरेज मतलब टॉप में अलग विड्थ होती है, नीचे अलग होती है।
ठीक है, इन दोनों का एवरेज करना है, वो यहाँ पुट करना है, बी आपको पता है वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, वैल्यू निकलने के बाद ईच फेस पे डायमीटर एज्यूम करना है और उसका स्पेसिंग फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डिज़ाइन ऑफ हील एंड टोए। ये आपका हील और ये आपका टोए, तो इसका आपको डिज़ाइन करना है। इसके डिज़ाइन के लिए देखो पहले वही सेम स्टेप मूवमेंट निकालेंगे, फिर अल्टीमेट मूवमेंट निकालेंगे, फिर वही डेप्थ निकालेंगे, फिर दोबारा से एम यू के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए एस टी निकल जाएगा। ए एस टी निकलने के बाद ए एस टी निकल जाएगा। ए एस टी निकलने के बाद फिर से वही ए मिनिमम निकालना है, स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, डायमीटर देना और स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, और ऐसे ही हील के लिए सेम वही एम निकालना है, एम यू निकालना है, फिर ए एस टी निकालनी है, फिर उसको डायमीटर दे के स्पेसिंग प्रोवाइड कर देनी। सिर्फ एक डिफरेंस है इनमें, वो क्या है, एम निकालने का। ठीक है, तो मूवमेंट निकालने में डिफरेंस है, वो क्या है, जो आपका हील है, हील के ऊपर बैकफिल है, बैकफिल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो आपकी ये होगा ये डाउनवर्ड से ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डाउनवर्ड ना जाए उसको रजिस्ट करेगा, तो बैकफिल निकाल के माइनस करना पड़ेगा ये वाली चीज़, इसकी मूवमेंट। ठीक है, दोनों में से दोनों को माइनस करने के बाद जो मूवमेंट आएगी वो एम लोगे। लेकिन टोए के केस में क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक ही मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्ट इसको लगाओगे निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करके देखो इसका, अब हो जाना चाहिए।